हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम सभी आने वाली जो लाइब्रेरी के वैकेंसी उसके बारे में स्टडी करना स्टार्ट किए थे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो को। आज की जो वीडियो है थोड़ा काफ़ी बड़ा है, इसलिए चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, थोड़ी तेज़ी में बताऊँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पर्ट तकनीक निम्नलिखित में से किसके लिए? पर्ट जो है किसके लिए आपको बताना है कि पर्ट जो है यहाँ पे अगर पूछा जाए तो पर्ट जो है वो प्रणाली विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। पर्ट का फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। एक परियोजना है जिसमें गतिविधि का विश्लेषण और प्रतिनिधित्व करने और एक परियोजनाओं में घटनाओं के प्रवाह का वर्णन करने के लिए संगठनों द्वारा अपनाई गई तकनीक है। पर्ट समय सीमा के भीतर किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का मूल्यांकन और अनुमान लगाने की एक विधि है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी नौसेना द्वारा पर्ट को 1957-58 में पहली बार विकसित किया गया था और यह बड़ी परियोजनाओं के लिए विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पर्ट का अर्थ क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रोग्राम इवोल्यूशन रिवर्स टेक्निक। प्रोग्राम इवोल्यूशन रिवर्स टेक्निक जो है पर्ट का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कार्यकलापों को कार्यान्वयन पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार है, आपको पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य स्तर का जो है प्रबंधन जिम्मेदार है। कार्यकलापों को कार्यान्वयन पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार है? तो मध्य स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा खुला स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है? तो कोरल जो एक खुला स्रोत इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी। कोरल के बारे में समझिए। कोरल एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली है जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ नेचर डैम्स हैसबर्ग लाइब्रेरीज द्वारा शुरू किया गया था, जिसका पहला मॉड्यूल लाइसेंसिंग 2010 में खुले स्रोत सॉफ्टवेयर के रूप में जारी किया गया था। इसके प्रत्येक मॉड्यूल को स्वतंत्र रूप से स्थापित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई.जे. इवांस। पुस्तकालय प्रबंधन के साथ प्रबंधन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का वर्गीकरण ई.जे. इवांस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि 1950 में सीपीएम पद्धति किसने विकसित की थी? तो राइट आंसर है कैली और वॉकर, ऑप्शन नंबर बी। सीपीएम जिसका फुल फॉर्म क्रिटिकल पाथ मेथड 1950 के दशक के अंत में डबनॉट के मॉर्गन आर वॉलकर और रेमिंगटन रैंड के जेम्स ई कैली जूनियर द्वारा विकसित एक प्रोजेक्ट मॉडल तकनीक है। क्रिटिकल पाथ एनालिसिस का उपयोग आमतौर पर निर्माण, एरोस्पेस और रक्षा सॉफ्टवेयर विकास, अनुसंधान परियोजनाओं, उत्पाद विकास, इंजीनियरिंग और प्लांट के रखरखाव सहित सभी प्रकार की परियोजनाओं के साथ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि संसाधन विवरण फ्रेमवर्क में क्या समाविष्ट है? संसाधन विवरण फ्रेमवर्क में क्या समाविष्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ यानी थ्रेड, प्रकथन और पदार्थ। थ्रेड, प्रकथन और पदार्थ जो है वो संसाधन विवरण फ्रेमवर्क में समाविष्ट किया गया, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, MIS किसके लिए सभी प्रकार की सूचना प्रदान करता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है क्या है कि संगठन के प्रबंधन हेतु, बजट निर्माण हेतु, प्रशासन हेतु और निर्णय निर्माण हेतु, इन चारों चीजों के लिए MIS का प्रयोग किया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। डिस्क्रिप्शन भी वही बता रहा है। MIS का फुल फॉर्म मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसका उपयोग संगठन के प्रबंध हेतु, बजट निर्माण हेतु, प्रशासन हेतु और निर्णय निर्माण हेतु आदि विभिन्न प्रकार की सूचना प्रदान करने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय व्यावसायिक आचार से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे देखना है। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? फर्स्ट एंड थर्ड यानी जवाबदेहिता और उच्च गुणवत्ता की सेवा। जवाबदेहिता और उच्च गुणवत्ता की सेवा जो है संप्रत्यय व्यावसायिक आचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको ये आपको देखना है यहाँ पे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि आपको मैचिंग करना है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मैच करना था। हम आपको डायरेक्ट मैचिंग की ओर लेके चलते कि मैचिंग क्या कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट में आपका देखना है यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शोध किसे कहते हैं? तो समूहों, समुदाय, व्यक्तियों आदि द्वारा यथा अनुभूत वास्तविकता का वर्णन करना गुणवत्तापूर्ण शोध कहलाता है। परिमाणात्मक शोध क्या है? तो मापन तथा सांख्यिकी विश्लेषण का उपयोग करना परिमाणात्मक शोध कहलाता है। अनुदैर्घ्य शोध किसे कहते हैं? तो किसी कला अवधि में समस्या अथवा घटना का अध्ययन करना अनुदैर्घ्य शोध कहलाता है। तुलनात्मक शोध क्या कहलाता है? विभिन्न इकाइयों अथवा संस्कृतियों अथवा सामाजिक समूहों का अध्ययन करना
तुलनात्मक शोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा था कि एक सक्षम विपणन योजना में डैश शामिल होता है। आपको बताना है क्या क्या शामिल है एक सक्षम विपणन योजना में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए, बी एंड सी। या वृहद वातावरण का विश्लेषण, स्वॉट विश्लेषण और मिशन का संक्षिप्त विवरण करना, ये क्या है तो एक सक्षम विपणन योजना में शामिल होता है। इसका डिस्क्रिप्शन भी ठीक वही कह रहा है कि एक सक्षम विपणन योजना में वृहद वातावरण का विश्लेषण, स्वॉट विश्लेषण और मिशन का संक्षिप्त विवरण शामिल होता है। स्वॉट का अर्थ होता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स एनालिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्या कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पुस्तकालय की रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया में बेंचमार्किंग, स्वॉट विश्लेषण और पर्यावरणीय जांच की गतिविधियां निरंतर एवं संगत तरीके से होनी चाहिए ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि किसे सुनिश्चित किया जा सके ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि संगठन जो है प्रतिस्पर्धात्मक है और भावी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पूरा करने में सक्षम है। इसी चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए पुस्तकालय की रणनीतिक नियोजन प्रक्रिया में बेंचमार्किंग, स्वॉट विश्लेषण और पर्यावरणीय जांच की गतिविधियां निरंतर एवं संगत तरीके से होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि यहाँ पे फिर से आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है। तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मैचिंग के ऊपर चलते हैं। पेरेटो चार्ट क्या है? पेरेटो चार्ट में हम लोग उत्पादन लाइन में प्रत्येक समस्या की तीव्रता की पहचान करता है। पेरेटो चार्ट क्या करता है तो उत्पादन लाइन में प्रत्येक समस्या की तीव्रता की पहचान करता है। फिश बॉन्ड डायग्राम क्या करता है तो खामियां या समस्या और उनके मूल कारण के बीच संबंधों की पहचान करता है। फिश बॉन्ड डायग्राम क्या करता है, खामियां या समस्या और उनके मूल कारण के बीच संबंधों की पहचान करता है। फ्लो चार्ट क्या करता है, किसी प्रक्रिया में चरणों की चित्रात्मक प्रस्तुति करता है। फ्लो चार्ट किसी प्रक्रिया में चरणों की चित्रात्मक प्रस्तुति करता है। जांच सीट क्या है तो यह अभिलेखन चर का एक उपकरण है। जांच सीट क्या है तो जांच सीट एक अभिलेखन चर का उपकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि विपणन संप्रेषण में आइडिया AIDA के सही तत्वों की पहचान करें। मतलब यहाँ पे आइडा बताना है कि आइडा है क्या क्या। तो आइडा में आएगा आपका एक तरह से अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन। ऑप्शन नंबर सी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, यानी ध्यान, रुचि, इच्छा और क्रिया, ये सारे के सारे क्या है आइडा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसकी डिस्क्रिप्शन में सेम चीज दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आपको बताना है निम्नलिखित में से किसने क्रिटिकल पाथ मेथड को तैयार किया था। किसने क्रिटिकल पाथ मेथड को तैयार किया तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए और डी, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है ए और डी, मार्गन आर वाकर और जेम्स ई केली। मार्गन आर वाकर और जेम्स ई केली ने क्रिटिकल पाथ मेथड को तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि प्रबंधन के 3 स्तर कौन कौन से आपको बताना है। प्रबंधन के 3 स्तर इनमें से है शीर्ष, मध्य और निम्न प्रबंधन, टॉप, मिडिल एंड लो। प्रबंधन के 3 स्तर है शीर्ष, मध्य और निम्न स्तर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है। कौन सा शब्द इसमें से वैज्ञानिक कार्यान्वयन के प्रबंधन के कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, POSDCORB, पोस्ट कॉर्ब। इसके बारे में आप समझिए क्या है पोस्ट कॉर्ब। लूथर हेल्से गुलिक जो 17 जनवरी 1892 में जन्म हुआ और 10 जनवरी 1893 में जिनकी मृत्यु हुई 1993 में, ने 1937 में पोस्ट कॉर्ब परिसूत्र दिया। हेनरी कैथोल के 14 सिद्धांत और प्रबंधन के 5 तत्व शामिल हैं जो गुलिक के पोस्ट कॉर्ब की नींव रखते हैं। पोस्ट कॉर्ब में आता क्या क्या तो सबसे फर्स्ट आता है प्लानिंग, जिसे योजना कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग जो आयोजन है, स्टाफिंग जैसे स्टाफिंग क्या समझ रहे हैं, डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन हो गया, और कोऑर्डिनेटिंग का मतलब सह निर्माण करना होता है, रिपोर्टिंग आपको पता है, और लास्ट आपका है बजट। तो पोस्ट कॉर्ब में आपसे अगर इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि MBO का पूर्ण रूप क्या है, आपको बताना है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। MBO का फुल फॉर्म क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का प्रतिपादन पीटर फर्डिनेंड ड्रकर ने अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में 1954 में किया था। किस पुस्तक में किया गया था तो द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में। और कब किया गया था तो 1954 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आपसे पूछा जा रहा है संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फेयोल। संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक हेनरी फेयोल हैं।
कौन है? तो हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से क्लासिकल प्रबंधन युग के वैज्ञानिक कौन कौन है? आपको बताना है कि इनमें से क्लासिकल प्रबंधन युग के वैज्ञानिक कौन कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी बताना चाह रहा है आपको बी एंड सी ओनली, यानी एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फेयोल। सी हेनरी फेयोल, एफ डब्ल्यू टेलर और सी हेनरी फेयोल जो है वो क्लासिकल प्रबंधन युग के वैज्ञानिक है। इसके बारे में आप समझिए क्या क्या, इसके डिस्क्रिप्शन को समझिएगा, दोबारा रिकॉल नहीं करेंगे। तो क्लासिकल प्रबंधन युग के वैज्ञानिक एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फेयोल है। एफ डब्ल्यू टेलर को वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक माना जाता है। वैज्ञानिक प्रबंधन का जनक किसे माना जाता है? एफ डब्ल्यू टेलर को। और हेनरी फेयोल ने 14 सिद्धांतों की सूचीबद्ध किया। कितने सिद्धांत को इसने सूचीबद्ध किया? 14। पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य का विभाजन करना। सेकेंड है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब है अधिकार एवं उत्तरदायित्व। थर्ड है यूनिटी ऑफ कमांड, जिसे आदेश की एकता कहते हैं। फोर्थ है अनुशासन। फिफ्थ है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, निर्देश की एकता। सिक्स में है व्यक्तिगत हितों का सामान्य हितों के पक्ष में समर्पण होना। सेवेंथ में कर्मचारियों का प्रतिफल होना। एट में केंद्रीकरण एवं विकेंद्रीकरण। नाइन में सोपान श्रृंखला। 10th में व्यवस्था। 11 में है समता। 12 में कर्मचारी के कार्यकाल में स्थिरता। और 13 में है पहल, क्षमता एवं सहयोग की भावना। और जी.ई. मेयो ने ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट दिया। ह्यूमन रिलेशंस थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट को किसने दिया? तो जी.ई. मेयो ने। थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई मानव कार्य प्रेरणा और प्रबंधन के सिद्धांत हैं। थ्योरी एक्स और वाई पूछा जाए किसके सिद्धांत है? तो मानव कार्य प्रेरणा और प्रबंधन के सिद्धांत हैं। वे डी.एम.सी. ग्रेगर द्वारा 1960 के दशक में विकसित किया। और ये थ्योरी एक्स और वाई जो है डी.एम.सी. ग्रेगर द्वारा 1960 के दशक में विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से TQM के सिद्धांत, निम्नलिखित में से आपको बताना है कि TQM, निम्नलिखित में से TQM के सिद्धांत कौन कौन से हैं, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या बता रहा है आपका? C&D ओनली, यानी कि ग्राहक पर ध्यान देना और सतत परिष्कार करना ही TQM के सिद्धांत है। TQM के सिद्धांत क्या है? ग्राहक पर ध्यान देना और सतत परिष्कार करना। इसके डिस्क्रिप्शन को समझिए। TQM का फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसके 8 सिद्धांत है। कस्टमर फोकस, टोटल एम्प्लॉय कमिटमेंट, प्रोसेस अप्रोच, इंटीग्रेटेड सिस्टम, स्ट्रेटेजिक एंड सिस्टमैटिक अप्रोच, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन। यानी रॉन कर्टस के द्वारा 28 मई 2001 को कस्टमर फोकस, प्रोसेस अप्रोच एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का विकास किया गया। रॉन कर्टस के द्वारा किसका विकास किया गया? कस्टमर फोकस का, प्रोसेस अप्रोच का एंड कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विपणन की तकनीकें कौन कौन सी हैं, आपको बताना है कि विपणन की तकनीक इनमें से कौन सी है। तो बाजार विश्लेषण, उपयोगकर्ता विश्लेषण जो है वो विपणन की तकनीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है कि विपणन की तकनीक है बाजार विश्लेषण और उपयोगकर्ता विश्लेषण। इसके डिस्क्रिप्शन को आप समझिए। विपणन प्रबंधन एक क्रिया है जिसके अंतर्गत एक संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं एवं वस्तुओं का विक्रय किया जाता है। सूचना, उत्पाद एवं सेवाओं की बाजार संभावनाओं का पता लगाने के लिए अनेक कार्य करने पड़ते हैं। इसमें निम्नलिखित विश्लेषण सम्मिलित है। पहला है बाजार विश्लेषण, सेकंड है उपयोगकर्ता विश्लेषण, थर्ड है संगठनात्मक विश्लेषण, फोर्थ है प्रतिस्पर्धात्मक विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडवर्ड डेमनिंग के TQM के संबंध में 14 बिंदु दर्शन संबंधी बिंदुओं की पहचान कीजिए। उसमें जो आपको 14 बिंदु अभी जस्ट बताया गया था TQM के अंतर्गत, आप में से उसमें दर्शन संबंधी बिंदु की पहचान करनी है कि इनमें से कौन सी सही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, यानी थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि अड़चन डालने वाले व्यवधान और प्रबोधनों का निरसन ही 14 बिंदुओं के दर्शन संबंधी बिंदुओं की पहचान में से सम्मिलित है। अड़चन डालने वाले व्यवधान और प्रबोधनों का निरसन। आप एडवर्ड डमनिंग के TQM के संबंध में 14 बिंदु जो दर्शन संबंधी बिंदु हैं उनको आप देखिए क्या है वो। तो इसके डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए कि एडवर्ड डेमनिंग के TQM के संबंध में बिंदु दर्शन संबंधी बिंदुएं निम्न है। क्या क्या है? तो क्रिएट पर्पस फॉर इम्प्रूवमेंट, अडॉप्ट द न्यू फिलॉसफी, सीज डिपेंडेंस एंड इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी, वर्क विथ वन सप्लायर टू प्रोडक्ट कॉस्ट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, लीडरशिप,
drive out fear, break down sealer, no slogans, no quotes or numerical goals, remove annual ratings or merit system, institute education and self-improvement programs, involve all workers in the transformation। ये सारे 14 पॉइंट्स जो हैं वो TQM के अंतर्गत दर्शन संबंधी बिंदुओं की पहचान है। इसे आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है निम्न परिवर्तन प्रबंधन मॉडल में किसके 3 चरण हैं? यथा निर्मुक्त करना, परिवर्तन और पुनः बंद करना, ये किसके 3 चरण हैं? तो कुर्ट लेविन्स मॉडल के 3 चरण ये हैं। कुर्ट लेविन्स मॉडल के 3 चरण कौन कौन सा है? तो निर्मुक्त करना, परिवर्तन और पुनः बंद करना। इसकी डिस्क्रिप्शन को आप देखिए। परिवर्तन प्रबंधन मॉडल के कुर्ट लेविन्स मॉडल के 3 चरण हैं, निर्मुक्त करना, परिवर्तन और पुनः बंद करना। मैरी पार्कर फॉलेट्स मॉडल, मैरी पार्कर फॉलेट यह आधुनिक प्रबंधन की मां का मानना था कि प्रबंधन लोगों के माध्यम से चीज़ों को प्राप्त करने की कला थी, अन्य सभी प्रबंधन मॉडल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है TQM से आप क्या समझते हैं बताइए। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो इसका फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इसका फुल फॉर्म क्या है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। और ये क्या बताता है, इसकी डिस्क्रिप्शन को आप ध्यान से समझिए। TQM जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का निर्माण जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की नेवल एयर सिस्टम कमांड, नौसेना वायु प्रणाली कमान द्वारा 1985 में किया गया। TQM के 5 स्तंभ उत्पाद नेतृत्व, संगठन, प्रक्रिया, प्रतिबद्धता, गुणवत्ता प्रबंधन के जनक जोसेफ M जुरन को माना जाता है। TQM को पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों पर ISO 9000 लागू करके नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है पुस्तकालय के संदर्भ में पोस्ट कॉर्ब किससे संबंधित है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, पुस्तकालय प्रबंधन से संबंधित है। पोस्ट कॉर्ब जो है वो पुस्तकालय संबंधित से संदर्भ है, और पोस्ट कॉर्ब के बारे में मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कार्यकलापों को कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर पर प्रबंधन जिम्मेदार है? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है मध्य स्तर पर प्रबंधन जिम्मेदार है। यह सेकेंड बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप ध्यान से चीजों को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय हेनरी फेयोल इन प्रॉपर सीक्वेंस। हेनरी फेयोल के द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो इसको अरेंज करने के लिए हम लोग क्या चलते हैं, इसके ऑप्शंस पे चलते हैं। तो हेनरी फेयोल के द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन के सिद्धांतों पर व्यवस्थापन कुछ इस प्रकार है। फर्स्ट इसका है डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन और फोर्थ है यूनिटी ऑफ कमांड। क्या क्या है? फर्स्ट है डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस हिसाब से ऑप्शन नंबर B, यानी पहले आपका A होगा, फिर D होगा, फिर C होगा एंड फिर B होगा। इससे अच्छा आप चीज़ों को यहीं से ध्यान रखिए कि कैसे अरेंज करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क पहले, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड में, डिसिप्लिन थर्ड में और फोर्थ में यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बता रहा है प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां किस विधि द्वारा बनते हैं? आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, डिस्टिलेशन यानी आसवन विधि के द्वारा। प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां जो है वो आसवन विधि द्वारा बनते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन को समझिए। आसवन द्वारा प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां बनते हैं। आसवन विधि द्वारा शुद्धिकरण किया जाता है जो शोध और प्रबंध में पाया जाता है। विलयन का अर्थ है दो विषयों का इस प्रकार विलीन हो जाना या मिलकर एक नए विषय का निर्माण करते हैं। समूहन एक प्रकार के समूह या गुच्छा अर्थात किसी विषय से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है संक्षिप्त नाम जो पोर्टस्कॉर्ब है किसने दिया था? आपको ये बताना है। इसका राइट आंसर है लूथर गुलिक, ऑप्शन नंबर A। लूथर हेल्सी गुलिक ने 17 जनवरी 1892 में जन्म हुआ और 10 जनवरी 1993 में जिनकी मृत्यु हुई ने 1937 में पोर्टस्कॉर्ब परिसूत्र दिया था। हेनरी कैथॉल के 14 सिद्धांत और प्रबंधन के 5 तत्व शामिल हैं जो गुलिक के पोर्टस्कॉर्ब की नींव रखते हैं, जिसमें पहला है प्लानिंग, सेकेंड है ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड है स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते कि पोर्टस्कॉर्ब के 2 अक्षर CO का अभिप्राय क्या है? आपको बताना है। यहाँ पे C और O का क्या अभिप्राय है? तो ऑप्शन नंबर B, कोऑर्डिनेशन जो है COO का फुल फॉर्म है। आपने अभी जस्ट देखा था इसके बारे में। प्रबंधन के कार्यों के संबंध में हेनरी फेयोल की विचारधारा से प्रभावित होकर लूथर गुलिक जो अमेरिका की एक संस्था राष्ट्रीय लोक प्रशासन संस्था के प्रथम संचालक थे, प्रबंधन के 7 कार्यों की सूची तैयार की और उन्होंने इसके लिए पोर्टस्कॉर्ब नाम एक
संकेत शब्द का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना डैश द्वारा प्रतिपादित की। आपको बताना है किसके द्वारा, तो पीटर ड्रकर के द्वारा प्रतिपादित की गई। लक्ष्यों के प्रबंधन की संकल्पना पीटर ड्रकर ऑप्शन नंबर बी द्वारा प्रतिपादित की गई। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, जिसे मैनेजमेंट बाय रिजल्ट भी जाना जाता है, को सबसे पहले पीटर ड्रकर ने अपनी पुस्तक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में लोकप्रिय किया था। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एक संगठन के भीतर विशिष्ट उद्देश्यों को परिभाषित करने की प्रक्रिया है। एमबीओ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानकों के सेट के साथ कर्मचारी के वास्तविक प्रदर्शन की माप और तुलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टीक्यूएम को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों पर किस तरह से नियोजित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईएसओ 9000 लागू करके। आईएसओ 9000 लागू करके आप टीक्यूएम को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों पर नियोजित कर सकते हैं। इसकी डिस्क्रिप्शन को समझिए। टीक्यूएम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका की नेवल एयर सिस्टम कमांड, नौसेना वायु प्रणाली कमान द्वारा 1985 में किया गया। टीक्यूएम के 5 स्तंभ उत्पादन, नेतृत्व, संगठन, प्रक्रिया, प्रतिबद्धता है। गुणवत्ता प्रबंधन के जनक जोसेफ एम जुरन को माना जाता है। किसे माना जाता है गुणवत्ता प्रबंधन के जनक? जोसेफ एम जुरन को। टीक्यूएम को पुस्तकालय और सूचना केंद्रों पर आईएसओ 9000 लागू करके नियोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कि पोस्टकॉर्प सूत्र निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था, आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लूथर गुलिग। और पोस्टकॉर्प के बारे में आप पहले कई बार पढ़ चुके हैं, ये लूथर गुलिग के द्वारा प्रतिपादित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है संक्षेपाक्षर पोस्टकॉर्प के अक्षर पी डैश हेतु आते हैं। पी का यहाँ क्या कार्य है आपका ये बताना है। तो पी यहाँ पे स्टैंड करता है प्लानिंग के लिए। आपने पोस्टकॉर्प के बारे में अच्छे से अध्ययन किया है, तो यहाँ पी किस चीज़ के लिए बारे में आता है, प्लानिंग के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन भी पोस्टकॉर्प के बारे में दिया है, जिसे मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कीजिए, मत भूलिएगा और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है आपको नेक्स्ट टॉपिक मिलेगा। थैंक यू।